हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों की ईवीएस के क्लास 5th के 12th चैप्टर इस चैप्टर पर एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our very first question is, what is the difference between river water and water accumulated in a pit? यानी कि नदी के पानी और गड्ढे के अंदर इकट्ठा हुए पानी में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। तो इसका आंसर है बच्चों, द वाटर ऑफ द रिवर जनरली इज वेरी फ्रेश। नदी का पानी जो होता है वो ताजा होता है। नो डिजीजेज और इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन दिस वाटर। इस पानी के अंदर कोई भी बीमारियां या गंदगी नहीं होती है, क्योंकि ये बहता हुआ पानी होता है, इसलिए इनमें कोई बीमारी वगैरह नहीं होती है। बट इन स्टैग्नेंट वाटर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स आर देयर। पर जो गड्ढे का पानी होता है वो ठहरा हुआ पानी होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से कीटाणु पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। एंड मॉस्किटोज आर सीन सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और आप देख सकते हो कि गड्ढे के पानी के ऊपर मच्छर भी बैठे हैं। मॉस्किटोज ले देयर एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर, सो दिस वाटर इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। अब वो जो मच्छर हैं वो इस पानी के अंदर अंडे दे देते हैं, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। क्वेश्चन सेकंड, वेयर डू यू स्टैग्नेंट वाटर इन योर नियर बाई एरिया? आप अपने आसपास कहां पर ठहरा हुआ पानी देखते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, इन आवर नियर बाई एरिया वी सी स्टैग्नेंट वाटर इन पोन्ड्स, पिट्स एंड ड्रेन्स। हम गड्ढों में, तालाबों में, नालों में, नालियों में ठहरा हुआ पानी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर ए फाउल स्मेल फ्रॉम द वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ पिट? गड्ढे के पानी के अंदर बदबू क्यों आती है, दुर्गंध क्यों आती है? तो इसका आंसर है बच्चों, द वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ पिट मेक्स अ फाउल स्मेल बिकॉज द वाटर इज वेरी डर्टी देयर। गड्ढे का पानी जो है उससे बदबू इसलिए आती है क्योंकि वहां पर जो पानी है वो ठहरा हुआ होता है और वो पानी जो है सड़ने लगता है, जिसके कारण उसमें से बदबू आने लगती है। क्वेश्चन 4 है, why is there no foul smell in the flowing water of river streams? नदी या झरनों के बहते हुए पानी में बदबू क्यों नहीं आती है? तो इसका आंसर है, द वाटर ऑफ द रिवर्स फ्लो कंटिन्यूसली एंड हेंस इट डज नॉट रिमेन डर्टी एनी टाइम, हेंस देयर इज नो फाउल स्मेल इन रिवर वाटर। नदी का जो पानी है या नहर का जो पानी है वो बहता हुआ पानी है, वो लगातार बहता रहता है, इसलिए वो सड़ता नहीं है, गंदा नहीं होता है, इसीलिए उसके अंदर से कोई गंदी बदबू नहीं आती है। ऑब्जर्व एंड गिव आंसर्स टू द फॉलोइंग, पेज नंबर 67। देखिए और बताइए पेज नंबर 67। क्वेश्चन फर्स्ट, what do you see in the glass filled with the water collected from the pit? गड्ढे के पानी से भरे हुए गिलास में आप क्या देखते हैं? तो इसका आंसर है, द ग्लास ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पिट इज फुल ऑफ इंसेक्ट्स एंड बेबी मॉस्किटो। तो हम देखते हैं कि जो गड्ढे का पानी है उसमें जो हम गिलास इकट्ठा करते हैं उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हैं और जो मच्छर हैं उनके आपको बच्चे दिखाई देंगे या छोटे छोटे मच्छर दिखाई देंगे। क्वेश्चन सेकंड, कैन यू सी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट इन इट? क्या आपको इसमें छोटे छोटे जीव कीड़े दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है, यस, we can see larva of mosquitoes and other small insects in it। हाँ, हमें इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े और मॉस्किटो के लार्वा दिखाई देते हैं। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, सोचिए और बताइए, पेज नंबर 67। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड मोहित सफर फ्रॉम मलेरिया? मोहित को मलेरिया क्यों हुआ? मोहित प्लेड रेगुलरली इन द इवनिंग इन द गार्डन। मोहित रोज शाम को बागीचे में खेलता था। देयर द मॉस्किटोज ट्रबल्ड ए लॉट बाय स्टिंगिंग। वहां पर मच्छर बहुत ज्यादा थे और वो उसे बहुत ज्यादा काटते थे।
सो मोहित सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, इसलिए मच्छरों के काटने से मोहित को मलेरिया हो गया। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के लक्षण क्या क्या हैं? तो इसका आंसर नोट कर लीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों। द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर फीवर, बुखार, चिल्स, तेज ठंड लगना, बॉडी एक, शरीर में दर्द, हेडेक, सिर दर्द, बैकएक, कमर दर्द, एंड पेन्स इन मसल्स एंड जॉइंट्स, शरीर के जितनी भी मांसपेशियां हैं, जोड़े हैं, उनके अंदर दर्द, वोमिटिंग एंड रैशेस, ऐसा उल्टी और शरीर पर धब्बे पड़ना वगैरह हैं। तो ये सब बच्चों मलेरिया के लक्षण हैं। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, पेज नंबर 68। पता कीजिए विच मॉस्किटोज कॉजेज मलेरिया, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका आप देखिए बच्चों, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज कॉजेज मलेरिया, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। थिंक एंड गिव आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, पेज नंबर 68। सोचिए और बताइए। Which measures should be adopted to control the increase in the number of mosquitoes? मच्छरों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज नॉट टू अलाउ एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर इन ड्रेन्स, पिट्स, टैंक्स, पोट्स एक्सेट्रा। सबसे पहले आपको अपने आसपास नालियों में, खड्डों में, टंकियों में, गमलों वगैरह में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। सेकंड है स्प्रेइंग ऑफ मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर आपको दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। थर्ड है कीप द सराउंडिंग्स एरियाज क्लीन, अपने आसपास आपको सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यूजिंग ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपल्टेंट इन होम, घर के अंदर आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और मच्छर भगाने वाली दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ऑल आउट, गुड नाइट वगैरह। क्वेश्चन सेकंड है, वेयर डज द वाटर गॉट कलेक्टेड इन एन ओपन स्पेस, खुला पानी कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है? तो इसका आंसर, द वाटर गेट्स कलेक्टेड इन एन ओपन स्पेस लाइक ड्रेन्स, पिट्स, टैंक्स, पोट्स, पोन्ड्स एक्सेट्रा। तो खुला पानी जो है, ये जो पानी है वो खुले में, गड्ढों में, नालियों में, टैंकियों में, गमलों में, तालाबों वगैरह में इकट्ठा होता है। क्वेश्चन थर्ड, डू द मॉस्किटोज फ्लोरिश इन दिस वाटर, क्या इस पानी में मच्छर पनपते हैं? तो इसका आंसर है यस, द मॉस्किटोज फ्लोरिश इन द स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं। क्वेश्चन 4, with the help of any doctor, nurse or any other health worker, collect the posters containing information about protection from the disease. Discuss about it in your class, that in order to remain healthy, what should do and what should not be done. तो स्टूडेंट्स, ये आप देखिए ये आपका मलेरिया का ट्रांजिशन साइकिल है। तो इसमें है, वी शुड नॉट लेट द कंटेम्ड वाटर एक्यूमुलेटेड इन आवर नियर बाई एरिया, हमें अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस इन आवर सराउंडिंग, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। वी शुड यूज मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डेस्ट्रॉय मॉस्किटोज, समय समय पर मच्छरों को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। वी शुड यूज मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेल्टेंट, हमें मच्छरदानी से बचाने के लिए, हमें मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानियां और मॉस्किटो रिपेल्टेंट्स होते हैं जो मच्छर निरोधक, जैसे कि गुड नाइट, ऑल आउट, ओडोमास, इन सब का यूज करना चाहिए। वी शुड अटैच मॉस्किटो नेट इन डोर्स एंड विंडोज, हमें खिड़कियों और दरवाजों पर मच्छरदानी से बचाव के लिए जालियां लगवानी चाहिए। वी शुड टेक प्योर वाटर एंड हेल्थी फूड एंड अवॉइड आउटसाइड फूड विच में कॉज डिजीजेस, हमें साफ पानी और हेल्थी स्वस्थ भोजन का प्रयोग करना चाहिए और हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए जिससे बीमारियां हो सकती है। अब आपको
एक टेबल दी गई है पेज नंबर 67 पर। लुक एट द अबाउट टेबल एट पेज नंबर 68 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हिच डिजीजेस आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। तो आप बताइए कि दूषित जल और दूषित भोजन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए बच्चों, जॉन्डिस, डायरिया, worm infection and polio etc. are caused by contaminated water and food. पीलिया, डायरिया होता है अतिसार, कृमि रोग और पोलियो वगैरह दूषित जल और भोजन से होते हैं। How will you identify that a person is suffering from jaundice? आप कैसे पहचानोगे किसी को पीलिया हुआ है? The symptoms of jaundice are diarrhea with येलो यूरिन एंड येलो टिंट आईज एंड नेल्स एंड वोमिटिंग। तो देखिए बच्चों, जो जॉन्डिस है, पीलिया रोग के क्या लक्षण है कि उसमें पीला, जो आपका मूत्र है वो पीला आता है, आंखें जो हैं वो पीली हो जाती हैं और जो हमारे नाखून है वो पीले हो जाते हैं, उल्टी आने लग जाती है। क्वेश्चन थर्ड, विच डिजीजेस सिम्टम्स आर fever along with spasm in hands and legs। तो बुखार के साथ साथ हाथ पैर में अकड़न, ये किस बीमारी के संकेत करते हैं? फीवर along with spasm in hands and legs are the symptoms of polio disease। बुखार के साथ साथ हाथ पैर में अकड़न पोलियो रोग का संकेत करते हैं। एक्सप्लोर, पता कीजिए, पेज नंबर 69। Question first, if there is any sick person in your nearby area, then what are his sufferings? अगर आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या तकलीफ है? एक आंसर, a person in our nearby area who is suffering from the disease of diarrhea with yellow urine, yellow tint eyes and nails, vomiting etc. हमारे आसपास जो व्यक्ति बीमार है उसको पीला मूत्र, उसकी आंखें और नाखून पीले हैं और उसे उल्टियां बहुत आ रही हैं। बेस्ड ऑन द सिम्टम्स फ्रॉम विच डिजीज इज ही सफरिंग। तो इन लक्षणों के आधार पर उसे कौन सा रोग हुआ होगा, उसे कौन सी बीमारी है? तो आंसर है दीज आर सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। तो ये जो लक्षण है ये पीलिया रोग के लक्षण हैं। क्वेश्चन थर्ड, discuss and try to know which disease is diagnosed by the doctor। तो उससे बातचीत कर आप पता लगाइए कि डॉक्टर ने उसे कौन सी बीमारी बताई है। तो इसका आंसर है द डॉक्टर डायग्नोसिस हिम विद द डिजीज ऑफ जॉन्डिस। बातचीत करके हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने उसे पीलिया रोग बताया है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, पेज नंबर 69। सोचिए और बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू डू टू प्योरीफाई द वाटर एट होम। आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या करते हैं? तो मैनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। तो जो ये गंदा पानी है इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड बाय बॉइलिंग इट। पीने के पानी को हम उबाल कर साफ कर सकते हैं। नाउ ए डेज फिल्टर्स आर आल्सो इंस्टॉल्ड इन द हाउसेस टू प्योरीफाई द वाटर। तो आजकल घरों में पानी साफ करने के लिए फिल्टर मशीन भी लगाई जाती है। लर्न, अंडरस्टैंड एंड नाउ टेल। जाना समझा, अब आप बताओ। पेज नंबर 69। क्वेश्चन फर्स्ट, विच मॉस्किटो कॉजेज डेंगू डिजीज। डेंगू की बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है? तो इसका आंसर है द एडीज मॉस्किटोज ग्रोज इन क्लीन वाटर विच कॉज डेंगू। डेंगू रोग एडीज मच्छर के काटने से होता है जो साफ पानी में बढ़ता है। क्वेश्चन सेकंड, राइट द नेम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। पानी, पीने के पानी को साफ करने के लिए कौन कौन सी तरीके अपनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है मैनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड बाय बॉइलिंग इट।
तो पानी को हम उबालकर साफ कर सकते हैं, उसे छानकर साफ कर सकते हैं। नाउ ए डेज फिल्टर्स आर आल्सो इंस्टॉल्ड इन हाउसेस टू प्यूरिफाई वाटर। आजकल घरों में पानी साफ करने के लिए फिल्टर भी लगाए जाते हैं, फिल्टर मशीन घर में लगाई जाती है। आपके घर में होगी ना बच्चों? मुझे कमेंट करके बताना किस किस के घर में फिल्टर मशीन है और आप पानी कैसे साफ करते हो, जरूर मुझे कमेंट करके आप बताना। क्वेश्चन थर्ड, विच डिजीजेस आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। गंदे पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो देखिए बच्चों, दूषित जल से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जॉन्डिस, डायरिया, वॉर्म इन्फेक्शन, पोलियो एटसेट्रा आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। गंदे दूषित जल से पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलियो, हैजा वगैरह सही बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन 4, व्हाई शुड वी नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू एक्यूमुलेट एट एनी प्लेस। गंदे पानी को हमें एक जगह पर इकट्ठे क्यों नहीं होने देना चाहिए? तो इसका आंसर है, इन stagnant water many small organisms or insects are there and mosquitoes are seen sitting on the surface of water। गंदे पानी में छोटे छोटे जीव या कीड़े पैदा हो जाते हैं और हमें मच्छर भी पानी के ऊपर बैठे हुए दिखाई देते हैं। By the biting of mosquitoes, people suffer from malaria, चिकनगुनिया, डेंगू एटसेट्रा। अब मच्छरों के काटने से हमें मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन सेकंड आंसर में सेकंड पॉइंट है, वी शुड रिमूव द स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम आवर लोकेलिटी। हमें अपने आसपास से ठहरा हुआ पानी हटा देना चाहिए। मॉस्किटोज ले देयर एग्स इन दिस वाटर। इस पानी में मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं। एंड क्वेश्चन का पॉइंट नंबर थर्ड है बच्चों, मैनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। दूषित पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन्ड बाय बॉइलिंग इट। तो आपको पीने के पानी को हमेशा साफ कर कर पीना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बच्चों आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना कि आप अपने घर में पानी कैसे साफ करते हो। क्या आप पानी को उबाल कर यूज करते हो या आपने अपने घर में फिल्टर मशीन लगा रखी है? तो ये आप मुझे जरूर बताना, ये आपका होमवर्क है। कमेंट कर कर मुझे जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।